हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते होंगे कि आज एक इंटरनेशनल मेंस डे है। सो थैंक यू सो मच ऋत्विक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। तो मैं इससे पहले कि मैं अपने ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन या कुछ बातें पूछना चाहूँ, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा तो ये इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में या इनकी थोड़ी सी अवेयरनेस के बारे में कुछ बताइए प्लीज। तो रवि, फर्स्टली तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू हम लोग को दोबारा प्लेटफॉर्म देने के लिए, बुलाने के लिए। और आपको और आपके सभी दर्शकों को, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे जिस भी जेंडर रिलीजन में बिलीव करते हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेंस डे की 19 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। तो चाहे आप खुद पुरुष हैं, चाहे आपकी लाइफ में जो भी पुरुष है, पिता है, भाई है, फ्रेंड है, हस्बैंड है, ब्रदर है, जो भी है, सब आप सबको डेफिनेटली विश कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि आप जैसे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, इट इज अबाउट द मेन हु रन द वर्ल्ड। देयर इज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे संसार में डेवलपमेंट्स, या पूरा आप संसार की हिस्ट्री उठा के देख लें तो आदमियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब मैं इसमें कोई जेंडर बेसिस पे स्पेसिफिक वो डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री दैट देयर हैज बीन अ ह्यूज 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 कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन इन मेकिंग द वर्ल्ड अ लिवेबल प्लेस। एंड ये बहुत ही प्रीहिस्टोरिक हमेशा से रहा है। तो जैसे कि इंटरनेशनल मेंस डे ट्रिनिडाड टोबैको में शुरू हुआ था और उसके बाद से काफ़ी कंट्रीज़ में मनाया जाने लगा। आई थिंक 2004 2004 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2005, 2006, 2007 ऐसा टाइम था जब इंडिया में मेंस राइट्स, सेव इंडियन फैमिली काफ़ी आई थिंक फोर फ्रंट पे आ रहा था, और वहाँ पे हम लोग ने इंटरनेशनल मेंस डे मनाना शुरू किया। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सिंस देन। इनफैक्ट अभी हमें बहुत अच्छा लगता है ये देख के भी कि काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, काफ़ी सारे सीनियर लोग भी हैं जो इंटरनेशनल मेंस डे विश कर रहे हैं। एटलीस्ट वो रिकॉग्निशन मिल रहा है मेन को, एटलीस्ट ऑन 19th नवंबर। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्टार्ट एंड अ गुड कंटिन्यूएशन। आई होप कि ये चीज़ आगे बढ़ती रहे। एंड बिफोर आई एंड माय दिस ओपनिंग स्टेटमेंट, अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू ऑल द मेन, टू यू एंड टू ऑल द मेन अराउंड। हाँ रवि। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋत्विक सर, थैंक यू सो मच। और ये आज इंटरनेशनल मेंस डे है, तो इसके सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये 21 या 22 साल का जो सफर रहा है मेंस राइट्स के बारे में जानने के बारे में या उनके लिए काम करने में, तो इस बारे में आप कुछ थोड़ा सा और बताइए कि उन लोगों के लिए और क्या फैसिलिटीज हो सकती है या उनको और क्या-क्या हेल्प मिल सकती है। देखिए, हेल्प क्या मिल सकती है? देखिए, हेल्प का तो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ हेल्प व्हिच आई थिंक एनी इंडिविजुअल, मैं सिर्फ मेन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि किसी भी इंडिविजुअल को 2 लेवल की हेल्प चाहिए होती है। एक तो सोसाइटी की तरफ से, और दूसरा सरकार की तरफ से। सोसाइटी में मैं फैमिली भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं टिपिकली एक पर्सनल लेवल पे जो एक हेल्प हेल्प होती है, या इंसान-इंसान की जो हेल्प करता है, वो होती है, और दूसरा सरकार की तरफ से जो हेल्प होती है। तो इन दोनों ही सिनेरियोज़ में अभी आज की तारीख में मेन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब कुछ भी हो जाता है, कोई भी आई थिंक इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, पहला शक, पहला डाउट, पहली उँगली जो उठती है, वो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व्ड या ना भी इन्वॉल्व्ड पुरुष के ऊपर ही उठती है। और अनफॉर्चुनेटली सरकार की तरफ से जो सिस्टम है, जो लॉज़ हैं, अ, वो भी एक पुरुष की तरफ ही उँगली उठाते हैं। तो अ, ये तो प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे आई थिंक बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं, पिछले वीडियो में भी डिस्कस हुई थी। बट I think it is more important. One request that I will definitely have in on this International Men's Day, कि पुरुषों को वो लिसनिंग स्पेस ज़रूर देनी चाहिए हमें। क्योंकि वो क्योंकि बचपन से तो ये सिखाया गया है कि आज तक कि आदमी रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है? उनको हमेशा से सिखाया जाता है अपने इमोशंस को दबाने की, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने ना रखने की, हमेशा से वो अपब्रिंगिंग रहती है पुरुषों की, आदमियों की। तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एज़ अ सोसाइटी हम थोड़ा इवॉल्व हों, लोग सोचें कि पुरुष को भी परेशानी हो सकती है, और उसको लिए हम उसको एक लिसनिंग स्पेस दें, उसकी बात सुनें, उसको उसको बोलने का मौका तो दें, कम से कम उसकी बात भी सुनें। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शायद लिसनिंग स्पेस बहुत लोगों को राइट टाइम पे मिल जाती, तो जो हमारे कंट्री का आज की डेट में सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है, शायद नंबर्स उससे काफ़ी कम होते। क्योंकि क्योंकि एक पुरुष किसी से अपनी बात कह नहीं पाता, उसकी बात कोई सुनता नहीं है। जो
बोल भी पाता है, उसकी बात को माना नहीं जाता। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको फेस करने के बाद ही वो एक, जैसे बोलते हैं ना, पुश टू द कॉर्नर या पुश टू द वॉल वाली सिनेरियो में पहुँच जाता है और सुसाइड करने पे बाध्य हो जाता है। बट सिंस इट इज़ टुडे इज़ इंटरनेशनल मेंस डे, मैंने थोड़ा सोचा था कि मैं सुसाइड्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज़ आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम आदमियों के जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं सोसाइटी में, दुनिया में, उनको हम रिकॉग्नाइज़ करें। हमारी लाइफ में भी जो कंट्रीब्यूशंस हैं इंसानों के, उनको भी हम रिकॉग्नाइज़ करें। चाहे वो आपके घर के बाहर सब्ज़ी बेचने वाला हो, जो सुबह शायद उस टाइम पे आप ठंड ठंड में या धूप में उस टाइम पे होता है जब आपके घर में सब्जियों की ज़रूरत होती है। तो आई नो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन आई थिंक एट एवरी पॉइंट, यू नो, जैसे आई नो देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड एज़ 3M, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो 3M बोलती है कि ना, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ समवेयर टच्ड देयर प्रोडक्ट। So I think men is an entity which I think in every half an hour there is a man behind whatever you are achieving or whatever you're doing right in the life. There is a man somewhere behind it. Whether it is a vegetable seller, whether चाहे वो सड़क साफ करने वाला हो, चाहे वो बस का कंडक्टर हो, चाहे वो अपनी गाड़ी रोक के आपको रास्ता देने वाला कोई गाड़ी का चालक हो, या आपका भाई हो, पिता हो, मतलब ये तो खैर रिलेशंस हो गए। बट मैं कह रहा हूँ अनरिलेटेड पुरुष भी आपकी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ एक छोटा कंट्रीब्यूशन करना है। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज़ दैट एंड एटलीस्ट इफ नॉट से थैंक यू, एटलीस्ट फील अ थैंक यू कि भई आदमी है, आदमी, मेन आर ह्यूमन टू।